हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साई स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त, जैसा कि मैंने बोला था कि 6 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएगी और आपका 20-25 जनवरी के आसपास में ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, आज है कितनी तारीख है? शायद आज 24-25, शायद 24 या 25 तारीख है। मैंने 15 से 18 दिन में पूरा सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया हूँ। हिंदी पेपर 2 पूरा तरह से आज इस टॉपिक का, इस पार्ट का, हिंदी पेपर 2 का लास्ट चैप्टर है। अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भाई आपकी मर्जी, आपको घाटा होगा। लेकिन जो भाई पढ़ लिए हैं उनको पक्का बोल रहा हूँ कि 75 में से 60 प्लस नंबर आपके अपने आप एग्ज़ाम में 110% एकदम मार के आइएगा, आँख बंद करके आइएगा। बस वही मैं पढ़ाया हूँ, वही मैं कॉन्टेक्ट दिया हूँ, वही मैं सब वीडियो में प्रश्न टाइप किया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में छपने से बिल्कुल ही संभावना है उसकी। ये ना कि अलुआ मलुआ सलुआ कुछ भी नहीं मैं कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई हमें पता है कि एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें आइडिया है और प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने सब क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। अब आपकी इच्छा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो अभी भी टाइम है। मेरे सभी वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर में नाम लिख कर, थंबनेल पे लिख कर चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है अज्ञेय, ठीक है। एक मिनट दोस्त, इस चैप्टर का नाम है अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूँ, मतलब इस चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ जिसके लेखक हैं अज्ञेय, ठीक। मैं क्यों लिखता हूँ जिसका लेखक है अज्ञेय। तो आइए, जो क्वेश्चन को हाईलाइट किया हूँ उससे पहले देख लीजिए। सचितानंद हीरानंद वतस्यान पूछ देगा आपको कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सबसे धांसू और सबसे लाजवाब और सबसे सुपर डुपर प्रश्न पूछेगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, सचिदानंद हीरानंद वतस्यान का जन्म 1911 के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में हुआ। आपसे पूछेगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ, ठीक। इसके बाद पूछेगा प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की। तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने जम्मू कश्मीर से प्राप्त की। किसने? तो अज्ञेय ने। और बीएससी की, मतलब बीएससी जो ग्रेजुएशन होता है, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? लाहौर से की थी, ठीक। इसके बाद पूछेगा आपको, एक सेकंड दोस्त, इसके बाद आपको पूछ सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा था। तब पूछ देगा कि किस लेखक को क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो आपको याद रखना है अज्ञेय, ठीक। इसके बाद साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्रा की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ दी। आज़ादी के बाद हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव रहा। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में अपना लिखने का कार्य किया है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं भग्नुदत्त, चिंता, अरि ओ करुणा, प्रभामय, इंद्रधनु रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बस लास्ट में याद रखिएगा कि अज्ञेय का मृत्यु कब हुआ था। तो 1987 में, और जन्म हुआ था 1911 के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कुशीनगर में, ठीक। और उनका मृत्यु हुआ था 1987 में, ठीक। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत मेहनत लगता है भाई क्वेश्चन तैयार करने में। बस आप लोगों से एक गुजारिश है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहन, जो भी आप सब देख रहे हैं मेरी वीडियो को, बस कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूँ भाई मेरे, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस छोटे भाई के लिए, ठीक है। कुछ छोटे भी होंगे, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ मेरे बराबर के भी होंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा आपका पहला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरख। एक मिनट दोस्त, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरख निबंध के आधार पर बताइए कि एक संवेदनशील युवा नागरिक को विज्ञान का दुरुपयोग किस माध्यम से रोक सकता है। तो टैलिए के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ कि जहाँ उपरोक्त सभी हो और ये अभी दोनों हो तो अधिकतर 99% क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, इस मामले में हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरख निबंध के आधार पर बताइए कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग कब कष्ट पा रहे थे। तो कब कष्ट पा रहे थे? तो वर्षा ऋतु में उन्हें कष्ट हो रही थी। नेक्स्ट, विशाल भारत, भाई एकदम लिख लीजिए, 120% क्वेश्चन छपेगा एकदम, मेरा गारंटी बोल रहा हूँ कि विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अज्ञेय जी के बारे में, जिसका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वतस्यान, ठीक। नेक्स्ट है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अज्ञेय के बारे में, ठीक। नेक्स्ट,
तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक काव्य संकलन का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने। देखिए अभी यहाँ हमें बताया ना कि उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तार सप्तक देखिए कहाँ लिखा है, एक सेकंड में आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, सरनाथी द्वारा संपादित 4 सब, हाँ देखिए ये देखा कि संपादित द्वारा तार सप्तक सहित 4 पुस्तकों को समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। भाई वही क्वेश्चन मैं इसमें टाइप किया हूँ जो आपको एग्जाम में बिल्कुल लड़ाएगा, जाके एकदम पेपर की खोपड़ी में ऐसा छेद करेगा भाई कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए समझ लीजिए कि आपके पास ये लास्ट मौका है और आज मेरा जो बताया हुआ पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तगाजा, तो काजा का अर्थ क्या होता है? तो तगाजा का अर्थ होता है शीघ्रता यानी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसा, सहसा का अर्थ क्या होता है? सहसा का अर्थ होता है अचानक, माने अचानक। नेक्स्ट, तटस्थ का अर्थ क्या होता है? तटस्थ आपको सभी को पता, तटस्थ माने होता है किनारा, अलगाव माने अलग, तो क्या होगा? तटस्थ माने अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत ही मेहनत लगता है इस क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं कि मतलब पूरा धके हुल के दे दूं एकदम कि हाँ लो पढ़ते रहो और उसमें दिमाग आपका खराब हो जाए कि मैं कौन सा पढ़ूं। ठीक है, वही क्वेश्चन है भाई जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए तैयार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न क्वेश्चन से आएंगे, पर 6 से 5 नहीं होगा, 7 ले 8 हो जाएगा, लेकिन 6 से 5 नहीं होगा। लेकिन 100% इतना क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध में लेखक ने अकुलाहट को समझाने के लिए कौन सी कविता की चर्चा की थी? तो कौन सी कविता की चर्चा की थी? हिरोशिमा। हिरोशिमा आपको याद है, जापान में जो परमाणु बम गिरा था? आप कमेंट में बताइएगा कि परमाणु बम जापान में कब गिरा था, पहला वाला, और इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग मुद्दा था या क्या था? बताइएगा। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? सचितानंद, हीरानंद, वत्सल्यान, अज्ञेय। आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, निमिति, निमिति शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर निमिति शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, निमिति मते होता है कारण। ठीक, कारण। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन। मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध के आधार बताइए कि जापान के किस शहर पर अणु बम गिराया गया। तो जापान के अभी आपको कुछ पिछले देखे होंगे, जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया, अणु बम गिरा था? तो हिरोशिमा पर। ठीक है, याद रखिएगा, हिरोशिमा पर गिरा था। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध के आधार बताइए कि सैनिकों को भारत के किस दिशा में मछलियाँ मारते देखा गया था? तो किस दिशा में देखा गया था? तो पूर्वी दिशा में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिरोशिमा नामक कविता के लेखक ने किस देश में रहकर कविता लिखी थी? तो किस देश में रहकर लिखी थी? भारत में रहकर उन्होंने जापान के बारे में कविता लिख दी थी। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध के आधार बताइए कि हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के किस दबाव का परिणाम है? किस दबाव का परिणाम है? अंतर दबाव का भी, बाएं दबाव का। जैसा मैं शुरू में बताया, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, कि जहां उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों है। वो क्वेश्चन आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो आंख बंद करके मारिएगा, आपके 199% सही हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध के आधार पर बताइए कि विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में किया गया है? तो विज्ञान का दुरुपयोग जानलेवा हमले के लिए किया गया है। आपको पता है कि जो आजकल जैसे खेत में हम लोग धान बोते हैं, तो पहले तो इतना दवा का छिड़काव का नहीं होता था, पर अब बिना खाद दवा डाले धान होता भी नहीं है, मतलब वातावरण पूरा प्रदूषित हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध का बताइए कि लेखक भोक्ता कब बना? तो लेखक भोक्ता कब बना था? विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य देखकर, जब उन्होंने देखा कि मलबे में इतने लोग दबे हैं, इतना परमाणु बम गिरने से, जो अणु बम गिरने से। आप कमेंट में करके बताइएगा कि जापान पर परमाणु बम, जो अणु बम है, वो कौन से देश ने हमला किया था? तो वही देखकर भावित हो जाते हैं अज्ञेय जी। ठीक है, तो हो गया पूरा क्वेश्चन लास्ट समाप्त। यहाँ जय हिंद। और देखिए दोस्त, सच बोल रहा हूँ भाई, पढ़ लीजिए। आपको एग्जाम में मैं आपका बोल रहा हूँ कि एग्जाम आपका फरवरी या मार्च, फरवरी लास्ट वीक एकदम 100%, 23 से 28 फरवरी के बीच में होने की पूरी संभावना है। अगर बाय द वे नहीं हुआ तो मार्च में तो कोई इसका बाप भी नहीं रोक सकता, मैं ठीक है गारंटी लेके बोल रहा हूँ। बाकी पढ़ लीजिए, बहुत लास्ट समय बचा है और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाला है। तो ठीक है, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना ही चैनल समझ के। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।